अब हम लेयर्स के बारे में देखेंगे कि लेयर्स क्या होता है। तो लेयर्स एक तरीके का, लेयर्स आर लाइक ए स्टैक विच इज़ प्लेस्ड वन ओवर अनदर, यानी यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे लेयर एक दूसरे के ऊपर स्टैक के रूप में, यानी कुछ एक के ऊपर एक के ऊपर पड़ा रहता है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि जब हम किसी भी लेयर में काम करें और फिर दूसरे लेयर में काम करें, तो अगर पहले लेयर को एडिट करना हो या डिलीट करना हो तो हम उसको कर दें बगैर किसी और लेयर को इफ़ेक्ट किए हुए। तो इसको समझने के लिए हम एक फ़ोटो देखते हैं। इसको इस तरह से लेयर एक दूसरे के ऊपर रहता है, जो कि सब ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पर रेड वाला है तो सबसे टॉप वाले पे भी दिखेगा। सेकंड लेयर जो कि ट्रांसपेरेंट है उस पर ग्रीन है, वो भी टॉप पे दिखेगा। ब्लू वाला थर्ड लेयर पे है, वो भी सबसे ऊपर दिखेगा, ये लाइन। और जो सबसे टॉप लेयर पे है उस पर जो ड्राइंग रहेगी वो तो दिखेगी ही। तो इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर रहता है, जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे टॉप पर देखने से भी दिखेगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो हम इसको एक वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। बच्चों, लेयर को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक वाइट कलर का पेपर लिया है, जो कि हम इसको बैकग्राउंड मान सकते हैं। बैकग्राउंड हमेशा वाइट कलर होता है और ये हमेशा लॉक रहता है। बैकग्राउंड पे हमें कोई भी ड्राइंग नहीं करना चाहिए। अब जब हम इसके ऊपर एक नया लेयर लेते हैं तो वो एक ट्रांसपेरेंट शीट की तरह, जैसे ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का कवर है, इस तरह से ये हमारा बैकग्राउंड है, लॉक रहता है। हमने लेयर पे क्लिक किया, पेंट लेयर बन गया। तो पेंट लेयर जैसे ही बनेगा इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट लेयर उसके ऊपर आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट, ये हमेशा ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अच्छा, अभी इसके ऊपर अगर हम कोई ड्राइंग करना चाहें, मान लीजिए इस पे हमने कोई ड्राइंग किया, तो ये हमारा लेयर 1 पे मान लीजिए ये ड्राइंग हमने कर दिया। ओके, ये हमारा नीचे बैकग्राउंड है, उसके ऊपर लेयर 1 पे हमने एक ड्राइंग कर दिया इस तरह से। जब हमने लेयर 1 पे ड्राइंग कर दिया, अब हम मुझे इसके ऊपर कुछ घर बनाना है, तो हम फिर से एक नया ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे, लेयर 2, और उस पर हम घर ड्राइंग कर देंगे इस तरह से। घर ड्राइंग करके हम उसको लेयर को एडजस्ट कर सकते हैं, इधर उधर, छोटा बड़ा कहीं भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर पसंद ना आवे तो फिर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, हमारा बैकग्राउंड बचा रह जाएगा, बैकग्राउंड में कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको मान लेते हैं कि हमने लेयर 2 पे एक घर ड्राइंग कर दिया इस तरह से। ओके, और अब हम एक नया लेयर लेते हैं, लेयर 3, जिस पे हम पेड़ ड्राइंग कर देते हैं, ट्री ड्राइंग करके हमने इसको इधर उधर जैसे भी जहाँ भी एडजस्ट करना हो एडजस्ट करके छोड़ दिया। छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और नहीं पसंद आने पे हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हमारा लेयर 2 पे घर और लेयर 1 पे माउंटेन सीनरी बचा रह जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं, लेयर 3 पे ट्री को रहने देते हैं। अब मान लीजिए हमको पहाड़ के पीछे एक सन ड्राइंग करना है, सन। तो हम लेयर 4 लेंगे, एक ट्रांसपेरेंट शीट, और उसके ऊपर हम सन ड्राइंग कर देंगे। लेकिन ये ड्राइंग जब हम करेंगे तो ये लेयर 4 सबसे टॉप पे होगा, जो सन वाला है ये सबसे टॉप पे लेयर 4 होगा। तो पहाड़ के आगे तो सूरज होता नहीं है, तो इसको पीछे करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको हम ड्रैग करेंगे, मतलब लेयर पे बना करके, 4th लेयर जो सबसे टॉप पे है उसको बना करके ड्रैग करेंगे, और हम लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1 के नीचे हम इसको ड्रैग कर देंगे, इस तरह से ड्रैग कर देंगे बैकग्राउंड के ठीक ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर, और लेयर 1 के नीचे हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो जब हम इस तरह से इस लेयर को ड्रैग करेंगे तो देखिए पहाड़ के पीछे से सूरज निकलता हुआ ऐसे लगेगा। तो जो लेयर सबसे ऊपर रहता है वो सबसे पहले दिखेगा, और जो लेयर सबसे नीचे रहता है वो लास्ट में दिखेगा। तो आई होप कि आप लोग को अब लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो
तो अब हम कृता में वापस चलते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी हम इस पोर्शन के बारे में, लेयर्स के बारे में पूरा देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो अभी मैंने लेयर का कॉन्सेप्ट समझाया है उसको समझने के लिए पूरी तरह से हम इसी फाइल को दोबारा हम लोग रिपीट करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे, लेयर, इंपोर्ट लेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम बैकग्राउंड मंगा लेंगे, बैकग्राउंड पे सिलेक्ट किया, ओपन किया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारा पास बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड और पेंट लेयर तो जब हम कृता खोलते हैं हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों लेयर रहता है। अभी हमने जो इंपोर्ट किया है ये बीजी बैकग्राउंड पीएनजी नाम से इसमें आ चुका है। तो अब हम ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और छोटा करेंगे, काफ़ी बड़ा है ये इमेज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये इमेज चला आया। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास बैकग्राउंड है जो कि वाइट कलर का है, लॉक है। ओके, इसके ऊपर लेयर 1, आप कंफ्यूज ना होइए, इसलिए मैं इसको अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमने जो ड्राइंग मंगाया है ये वाला, मैंने आई पे क्लिक किया, ऑफ हो गया। तो अभी ये जो मैंने ड्राइंग मंगाया है इसका यहाँ पे हम डबल क्लिक करके लेयर 1 बीजी नाम रख देते हैं, बीजी, ताकि आपको समझ में आए। फिर हम बाहर क्लिक करते हैं। अब हम इसी तरह से जाएंगे, फिर से लेयर, इंपोर्ट लेयर, और यहाँ पे हमारे लेयर 2 पे होम था तो हम इसको होम पे सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास फिर से ये होम चला आया है। और अब हम देख सकते हैं कि हमको होम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे पहले इस जगह पे ज़ूम आउट करने के लिए, या फिर मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि हम कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे और उसके बाद माउस को ड्रैग करेंगे। ये छोटा हो गया। हमने कंट्रोल स्पेस बार दबाया, माउस को आगे पीछे किया, लेफ्ट माउस बटन दबा करके, ये जूम आउट हो गया। अब हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे, ये वाला ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास उसका हैंडल आ चुका है। हम इसको पकड़ेंगे और छोटा करेंगे, या फिर यहाँ जाएंगे, ऐसा निशान बन गया, इसको ड्रैग करते हुए हम ऊपर लाएंगे। तो ये हमारा होम सामने आ चुका है। अब हम यहाँ से इसको और छोटा कर लेंगे। ओके, फिर ये सेलेक्ट है, इसको सिलेक्शन छुड़ाने के लिए हम कोई दूसरा टूल ले लेंगे, छूट जाएगा। मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे लेयर 1 नीचे है, बैकग्राउंड से ऊपर, उसके ऊपर लेयर 2 डबल क्लिक किया, नाम रख देंगे होम लेयर 2। ओके, और अब हम इसके ऊपर जो ट्री था थर्ड लेयर पे, उसके लिए हम लेयर, इंपोर्ट लेयर, और ट्री को हम सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। फिर से हम ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे और इसको छोटा करके, जब ऐसा निशान आ जाए ब्लैक कलर का तो इससे हम ड्रैग कर सकते हैं, और हैंडल कॉर्नर पे जाने पे हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। कॉर्नर पे जाकर छोटा बड़ा किया, ऐसा प्लस जैसा निशान आया
तो फिर उसको हम ड्रैग कर सकते हैं पकड़ करके। देखिए हमने लेयर लिया, उसको एडजस्ट कर रहे हैं हम, छोटा बड़ा, लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी हम इसको कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया और अब हम कोई दूसरा टूल ले लेंगे। इसके बाद इस यहाँ पे हम जाएंगे और इसको हम रख देंगे ट्री लेयर 3, इसका नाम हम रख देंगे और फिर यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम फिर से जाएंगे लेयर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट लेयर, और इस बार हम सन, जो कि हमारा सबसे टॉप पर 4th लेयर पे था, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे, ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे, यहाँ ऐसा ब्लैक निशान आ जाएगा, ड्रैग करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे, छोटा करेंगे। अभी हम सारे टूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे यूनिफॉर्मली शेप को छोटा बड़ा किया जाता है। फिलहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है, इसलिए मैं अभी उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। और इसको हम देखिए यहाँ पे अगर हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा करके इसको हम बराबर से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो हमारा स्क्यू हो जाएगा, ऐसे चपटा सूरज हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हमको राउंड शेप बराबर रखते हुए छोटा बड़ा करने के लिए, यूनिफॉर्मली छोटा बड़ा करने के लिए हमको शिफ्ट दबा करके जब हम ड्रैग करेंगे तो हमारा बराबर से, हर तरफ बराबर से वो छोटा बड़ा होगा। तो अब हम यहाँ पे कोई बाहर दूसरा टूल ले लेते हैं और अब हम यहाँ पे वापस जाते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं सन लेयर 4। ट्रांसफॉर्म टूल लेते हैं और देखिए सन हमारा पहाड़ के आगे है, जो कि हमने वीडियो में बताया था। तो ऐसा तो होता नहीं है कि सूरज सबसे आगे फिर पहाड़ उसके बाद नदी, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसी को समझाने के लिए कि लेयर्स क्या है, अब हम इसको पहाड़ के पीछे ले जाने के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे। इस सन वाले लेयर को लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करेंगे, माउस का बटन छोड़ेंगे नहीं, और इसको ड्रैग करके लेयर 1 यानी जो हमारा बैकग्राउंड था उसके ऊपर जब ऐसा ब्लू निशान आ जाए, और बैकग्राउंड के ऊपर और लेयर 1 के नीचे जब ऐसा ब्लू कलर का निशान आए, देखिए ब्लू कलर का निशान आ रहा है, वहाँ पे छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा सन यहाँ पे पीछे जा चुका है। अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी। ओके, अब अगर हम ट्री को मॉडिफाई करना चाहें, तो हम ट्री वाले लेयर पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ट्री को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, घर आगे होना चाहिए और ट्री पीछे होना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे कि हमको मन कर रहा है कि नहीं, घर आगे होना चाहिए, ट्री पीछे होना चाहिए। तो हम ट्री वाले लेयर को पकड़ेंगे और ड्रैग करके होम के नीचे कर देंगे। अब देखिए हमारा घर आगे हो गया, यानी ऊपर वाला लेयर जो है वो सबसे आगे ऊपर दिख रहा है टॉप पर, और उसके नीचे ट्री है तो ट्री पीछे चला गया, उसके पीछे बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड उसके पीछे चला गया, सन सबसे बॉटम में है तो वो सबसे लास्ट में दिख रहा है। तो अब हम ट्री को, अगर हम बैकग्राउंड पर ड्राइंग कर दिए होते तो अभी हम यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर पाते, या सब कुछ एक ही लेयर में किए होते तब हम यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर पाते। तो अब हम यहाँ पे ट्री पे क्लिक रहने देंगे और ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे, ट्री पे क्लिक करेंगे और ट्री को फिर से हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, अपने हिसाब से एडजस्ट हम कर सकते हैं। इंटर बटन दबाया, सिलेक्शन छूट गया। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम जानते हैं कि लेयर्स के बारे में थोड़ा। देखिए यहाँ हमारा आई है, पहले तो जिस लेयर पे हम सेलेक्ट किए रहेंगे वो ब्लू कलर का ऐसा दिखाएगा। अगर हमको जल्दी से पकड़ना हो
कि कहाँ पे क्या है। जैसे होम के लिए हम अपना कोई कलर असाइन कर सकते हैं इस लेयर के लिए, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और मान लीजिए होम के लिए हमने रेड कर दिया सेलेक्ट करके। ओके, बाहर जाएंगे, दूसरे लेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेड हो गया। इसी तरह से अगर हम ट्री का लेयर मान लीजिए अभी तो ऐसे ब्लैक है, ट्रांसपेरेंट है, जब हम उस लेयर पे जाते हैं काम करने के लिए तो हमारा जब सेलेक्टेड रहेगा तो वो ब्लू कलर का दिखाएगा। अगर हम चाहते कि नहीं जितना भी पेड़ पौधा है सब ग्रीन कलर का लेयर पे हो, यानी हम आसानी से पकड़ पाएँ कि ये लेयर ग्रीन कलर का है तो यानी सब पेड़ पौधा है, तो इसको समझने के लिए हम कलर असाइन कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, ग्रीन कर देंगे, देखिए ये ग्रीन हो गया। और हमको लगता है कि सन सन का लेयर हम ऑरेंज कर दें ताकि हमको आसानी से पता चले, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, ऑरेंज सेलेक्ट कर देंगे, देखिए हमारा। और ये बैकग्राउंड है, हम इसको मनचाहा कलर दे सकते हैं, कुछ भी, पर्पल। तो इस तरह से हम पहले तो कलर का असाइनमेंट कर सकते हैं लेयर के ऊपर ताकि हमको पता चल पाए जल्दी से। अगर मान लीजिए यहाँ एक दो और ग्रीन होता तो हम देखते ही कलर समझ जाएंगे कि ये सब पेड़ पौधे हैं, ग्रीन कलर। इससे हमारे काम करने में आसानी होगी। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर होम पे हम आई पे क्लिक करेंगे तो होम हमारा गायब हो जाएगा, फिर से ऑन करेंगे होम आ जाएगा। जिस लेयर पे हम काम करेंगे उस लेयर पे ब्लू कलर से हाईलाइट होगा और यहाँ पे टिक मार्क बना रहेगा। ये हमारा थंबनेल है, बताता है। हमको पता नहीं चल पा रहा है, अगर शुरुआत में हम काम कर रहे हैं और लेयर का नाम नहीं देंगे तो हमको खोजने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए ये हमारा थंबनेल हमारा काफ़ी हेल्प करता है। अगर नाम नहीं दिए हों तो हम सिर्फ यहाँ थंबनेल पे जाएंगे, ये हमको शो कर देगा कि हमने यहाँ पे क्या ड्राइंग किया है, ये इस लेयर पे क्या ड्राइंग है। ओके, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा लॉक, इनहेरिट अल्फ़ा लॉक, और यहाँ पे लॉक फोल्डर का ऑप्शन है। अगर हम फोल्डर लॉक पे क्लिक कर दें तो इस पे न तो हम कोई ड्राइंग कर पाएंगे न तो ही हम इसको डिलीट कर पाएंगे। देखिए किसी लेयर को सेलेक्ट करने के किसी लेयर को सेलेक्ट करके डिलीट करने के लिए हमको मान लीजिए सन को डिलीट करना है, तो सन को सेलेक्ट किया और यहाँ डिलीट बटन पे गया और डिलीट कर दिया। हमारा सन, देखिए यहाँ से हमारा सन डिलीट हो चुका है। तो अब हम कंट्रोल जेड दबाते हैं, हमारा सन वापस आ जाएगा। तो लेयर को डिलीट करना अलग चीज़ है। देखिए फिर से एक बार समझाता हूँ। मैंने होम को सेलेक्ट किया, होम लॉक है, डिलीट करूँगा, डिलीट नहीं हो रहा है, डिलीट नहीं हुआ। लेयर को सेलेक्ट किया, डिलीट बटन पे दबाया, होम डिलीट नहीं हुआ। लेयर को अनलॉक करेंगे, होम को डिलीट करेंगे, होम डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड दबाया, वापस आ गया। लेयर डिलीट करना हम सीख गए। अब अगर हम ट्रांसफॉर्म टूल लें, होम को सेलेक्ट करें और हम कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबा दें तो ध्यान दीजिए यहाँ कैनवास से हमारा होम तो डिलीट हो गया, लेकिन देखिए हमारे पास लेयर में अभी भी होम वाला लेयर बचा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कीबोर्ड से डिलीट करने से सिर्फ आपका आर्ट ड्राइंग जो आपने किया है वो डिलीट होगा, लेयर डिलीट नहीं होगा। लेयर को डिलीट करने के लिए हमको लेयर को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से डिलीट करना होगा, इस तरह से। और जब हमको कोई नया लेयर चाहिए तो हम यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेंट लेयर चला आएगा, जिस पे हम एक तरीके से नया लेयर आ जाएगा जिसको कि हम नए ड्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम सीखेंगे आपका दूसरा पॉइंट जो कि चैप्टर में है, एडिंग ऑब्जेक्ट एज ए लेयर। अभी हमने देखा कि लेयर, इंपोर्ट लेयर, और कोई कुछ भी सेलेक्ट किया, ओपन किया, ट्रांसफॉर्म टूल लिया, उसको
छोटा बड़ा किया, एडजस्ट कर दिया। ओके, ये पिक्चर काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये प्रोसेसर पे थोड़ा प्रेशर डाल रहा है। तो इस तरह से हम एडिंग ऑब्जेक्ट एज ए लेयर कर सकते हैं। देखिए ये हमारा जो नया ट्री है, यहाँ पे एक नए लेयर की तरह से ऐड हो चुका है। ओके, उसके अलावा शोइंग एंड हाइडिंग लेयर, लेयर को हाइड और शो करना हमने आपको बता ही दिया। आई बॉल पे क्लिक करेंगे, हाइड हो गया, आई बॉल पे वापस क्लिक करेंगे, ऑन है तो हमारा लेयर दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं फिर से कि आई बॉल पे क्लिक किया, हाइड हो गया, आई बॉल पे क्लिक किया, आई बॉल ऑन है तो हमारा ये ड्राइंग दिख रहा है। ओके, इसके अलावा रीनेमिंग ए लेयर है, तो हम रीनेमिंग के लिए इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे और उसका नाम रख देंगे एम्प्टी, EMPTY। मतलब इस लेयर पे तो कुछ नहीं है ना, ये तो हमने आपको लेयर ऐड करके बस ऐसे बताया था, तो इस लेयर पे कुछ नहीं है, तो इसका नाम हमने एम्प्टी रख दिया। डिलीटिंग ए लेयर, लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट कर दिया। वर्किंग विथ मल्टीपल लेयर्स, अब इसको सीखने के लिए हम अभी आपको बहुत सारा उदाहरण दे ही चुके हैं। लेयर को इंपोर्ट करना, ड्रैग करके आगे पीछे करना। ओके, और उसके बाद दो चीज़ें और बच जाती हैं कि अगर हम चाहें कि होम और ट्री को एक साथ कर दें तो हम क्या करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल दबाएंगे और ट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमको चाहिए कि नहीं हम चार चार चीज़ों को एक साथ ग्रुप करेंगे तो होम और सन तक शिफ्ट बटन दबा, मतलब होम को सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन दबाया, सन पे क्लिक किया तो बीच के सारे लेयर एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम कंट्रोल दबाते हैं, जैसे एक लेयर सेलेक्ट किया और कंट्रोल दबाया, तो जो जिस लेयर पे हम क्लिक करेंगे केवल वही 2 लेयर या 3 लेयर या 4 लेयर सेलेक्ट होंगे। जबकि शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा करके जब दूसरा लेयर पे क्लिक करेंगे तो बीच में जितने भी रहेंगे सबको एक साथ वो सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जैसे हमको चाहिए कि अभी होम, कंट्रोल दबाया, ट्री को सिलेक्ट किया और अब हम चाहते हैं कि ये ग्रुप हो जाए तो हम कंट्रोल G दबाएंगे, तो अब ये हमारा ग्रुप के अंदर चला गया। ओके, देखिए यहाँ पे ग्रुप आ गया, ये ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है। ग्रुप के अंदर यहाँ पे जो निशान आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ग्रुप, यहाँ छोटा एरो डाउन है, एरो राइट साइड में हो गया, तो उसके अंदर सब छुप गया। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे थंबनेल में भी दिखा रहा है कि इस ग्रुप में क्या है, ट्री और पेड़ है। और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये ग्रुप हमारा खुल जाएगा, उसके अंदर हमको होम और ट्री दिखेगा। जब हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे तो हम दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं, दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास दूसरा चीज़ देखते हैं, सन है, इसका हमको डुप्लीकेट करना हो तो हम यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करेंगे, डुप्लीकेट लेयर करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी सन का एक और लेयर आ गया। इसको देखने के लिए हम ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे और सन पर क्लिक करेंगे, इसको हटाएंगे, देखिए हमारे पास 2 सूरज आ गया। अगर किसी लेयर को ऊपर नीचे करना हो, जैसे मान लीजिए कि हमको ट्री वाले को
इस पेंट लेयर से नीचे करना है। तो ट्री पे सेलेक्ट करेंगे, डाउन बटन पे यहाँ पे हम ट्री को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेंट ऊपर चला गया, ट्री नीचे चला आया। अब इस ट्री को पेंट के ऊपर करना है तो यहाँ अप वाले से करेंगे, ऊपर चला गया। इसके अलावा हमारे पास व्यू और चेंज लेयर प्रॉपर्टी है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो वही सारे सब ऑप्शन आपके सामने चले आएंगे। यहाँ से हम किसी भी लेयर की ओपेसिटी कम कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि ट्री पे सेलेक्ट है तो अब हम ट्री की ओपेसिटी कम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ट्री जो है उसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी क्योंकि ये जो ट्री है उसका लेयर ये है। ओके, तो यहाँ की ओपेसिटी हम कम कर दिए, ट्री काफ़ी हल्का हो गया। ओपेसिटी फुल कर दिए, ट्री डार्क दिखने लगा। इन सबों के बारे में भी हम बताएंगे लेकिन बाद में। फिलहाल जो ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इस ट्री वाले लेयर को हमको लॉक करना है तो हमारे कंप्यूटर में दिख नहीं रहा अच्छे से, बहुत छोटा है। जैसे यहाँ पे बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। देखिए हमारा लॉक हो गया। अब हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसमें ड्राइंग भी नहीं कर सकते। इनहेरिट अल्फ़ा और अल्फ़ा के बारे में भी हम जानेंगे, अल्फ़ा लॉक के बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा लेयर यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, ये तो सिर्फ बेसिक लेयर्स है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम यहाँ छोटे एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कई तरह के लेयर्स के ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। तो इन लेयर्स के बारे में भी हम जानेंगे